नमस्ते दोस्तों, मैं मिनल नेमा आज आपको मैनिफेस्टेशन की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक विथ प्रैक्टिकल सिखाने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में मैंने 6 रूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में बतलाया है, जिनको इस पावरफुल टेक्निक को करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ज़रूर से देख लीजिए। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन को सक्सेस बनाने के लिए हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, एक्शन, सेटिस्फेक्शन और सरेंडर को अच्छे से समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में बतलाया है। तभी आप कोई भी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वरना बहुत सारे लोग प्रयास तो करते हैं परंतु और बहुत सारी टेक्निक्स को आजमाते भी हैं पर उन्हें सफलता नहीं मिलती है। परंतु आज जो मैं पावरफुल टेक्निक बतलाने जा रही हूँ, यदि उसको आपने पूरे विश्वास से सीरियसली और कंटिन्यूअसली अपना लिया तो 100% आप अपनी लाइफ में वो हर मनचाही चीज़ों को, व्यक्तियों को और परिस्थितियों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस टेक्निक का नाम है एनर्जी बॉल। 13 साल पहले मैंने श्री अश्विनी कुमार जी का 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया था। उन्होंने हमें मैनिफेस्टेशन और थॉट प्रोसेस को चेंज करने की बहुत सारी टेक्निक सिखाई थी। उसी में से एक एनर्जी बॉल टेक्निक सिखाई थी, जिसे मैं आज आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, मैंने इस टेक्निक का उपयोग अपनी लाइफ में कई बार किया है। जब मैंने ये टेक्निक सीखी थी तब मेरी इच्छा थी कि मुझे फॉरेन ट्रिप करनी है। मैंने उसके पहले तक मैं कभी भी एयरप्लेन में नहीं बैठी थी। दोस्तों, विद इन अ वीक मेरी यूरोप की जो ट्रिप थी वो सक्सेस हुई। 10 साल पहले मैं पार्लर रन करती थी। मैंने अपनी मंथली इनकम को टारगेट किया और यकीन नहीं मानेंगे, इस टेक्निक के माध्यम से मैं वो जो भी टारगेट रखती थी वो मैं उससे ज़्यादा ही अचीव करती थी। लास्ट टाइम अभी मैंने YouTube पर वीडियो बनाने का अपना विश रखी और फुलफिल हुई वो। दोस्तों, एनर्जी बॉल टेक्निक सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप जो भी विश को फुलफिल करना चाहते हैं उसके लिए आपको पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल ही करना चाहिए और वो प्रेजेंट टाइम में ही होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका किसी कंपनी में यदि जॉब इंटरव्यू है और आप इसे दिल से पाना चाहते हैं तो आपके सेंटेंस में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, प्लीज़ गॉड मुझे ये जॉब दिलवा दो। ये प्रॉब्लम और ना शब्द और प्लीज़ शब्द नेगेटिव वर्ड्स हैं। भले ही चाहत पॉजिटिव है, आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि मैं इस जॉब के लिए पूरी तरह से योग्य हूँ, मुझे ये जॉब मिल चुकी है, मुझसे कंपनी के बॉस बहुत ही इम्प्रेस्ड हैं, वो मुझे सिलेक्ट करके बहुत खुश हो रहे हैं, मैं भी खुशी से झूम रहा हूँ और मैं बहुत ही सक्सेस हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। इस तरह से यदि आप शब्दों को सकारात्मक रूप से बोलेंगे और आपके शब्दों में सकारात्मकता झलकेगी तो, और साथ में आपके हर शब्द यदि फीलिंग से अटैच होंगे तो आप बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। कई लोग विश तो पॉजिटिव करते हैं परंतु वर्ड्स पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे, काश मुझे ये जॉब मिल जाती, प्लीज़ गॉड मेरे इस रिश्ते में सुलह करवा दो, मैं कर्ज से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं, मैं इस बीमारी से हमेशा के लिए बाहर हो जाऊं। ये कर्ज, ये काश, ये सुलह, ये बीमारी, ये सब नेगेटिव वर्ड्स है, जिससे यूनिवर्स में ये मैसेज जाता है कि आप रॉन्ग एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं। अच्छे शब्द और अच्छी नीयत यूनिवर्स में भेजने से वो जल्दी ही साकार हो जाती है। शब्द आप इससे एक और बेनिफिट होगा कि आप अपनी रूटीन लाइफ में भी शब्दों पर ध्यान देने लग जाएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आप उस अपनी सोच में भी किस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, वो भी आपके लिए चेंज होने लगेगा। इस तरह से जो आप अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रॉन्ग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपका वो चेंज होने लगेगा और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ने लगेगी। दोस्तों, सेकंड ज़रूरी पॉइंट है कि आपको तब तक एनर्जी बॉल बनाना चाहिए जब तक आपकी विश फुलफिल ना हो जाए। कोई विश 5 दिन में, तो कोई 10 दिन में, तो कोई हो सकता है कि 1 महीने में भी हो,
क्योंकि हम यूनिवर्स में अपने विश को सेंड कर सकते हैं, परंतु वो कब फुलफ़िल होगी, कैसे होगी और होगी भी या नहीं, उसका डिसीज़न आपके हाथ में नहीं है। इसलिए विश्वास और कंटिन्यूटी रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि दिन में आप इसे 2 बार बनाएं तो और अच्छा है। जब भी आप रिलैक्स हो तभी बनाना है, किसी भी तरह से घबराहट या जल्दी में बिल्कुल भी ना बनाएं। जब भी एनर्जी बॉल बनाएं तो उसके पहले आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन से आपकी एनर्जी अलाइन होती है, आपको स्टेबिलिटी आती है और साथ में आपकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो जब आप एनर्जी से भरपूर रहते हुए बॉल को क्रिएट करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनेगी और ऐसे में मैनिफेस्टेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम सीखेंगे कि एनर्जी बॉल कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, जब हम मेडिटेशन कर चुके होते हैं तो उस वक्त आँख खोले बगैर हमें अपने हाथों को बहुत ही अच्छे से तेज़ स्पीड में रब करना है। जब बहुत ही अच्छे से आप रब कर लेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके हाथों के बीच में जो है गर्माहट, हीट फील होगा। और 3 बार आप उसे हाथों को इस तरह से जब आप ताली बजाकर और उसके धीरे धीरे करके इस तरह से फैलाइए। जब आप कंटिन्यू इस तरह से फैलाएंगे और पास में लेकर आएंगे तो आप खुद देखेंगे, एक फील करेंगे कि आपके हाथों में कुछ दबाव सा फील हो रहा है। कंटिन्यू इसे आप करते जाएंगे, थोड़ी देर में ही आप आसानी से एनर्जी बॉल को फील कर पाएंगे। जब आप हाथ फैलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई चीज़ फैल रही है, आपकी हथेलियों पर ऐसे वाइब्रेशंस फील होंगे। ये ध्यान जरूर रखिएगा कि हमें हाथ को ऐसे नहीं रखना है, उसे थोड़ा सा इस तरह से मोल्ड करके रखना है। और आप कंटिन्यू यदि इस तरह से, चूँकि हमारी आंखें तो बंद है, हम आंखें बंद करके इस प्रोसेस को सिर्फ हमें हाथों को सिर्फ उसकी एनर्जी को फील करना है। आप क्लियरली फील करेंगे कि कोई चीज़ आप अंदर उसे दबा रहे हैं और जब आप उसे फैला रहे हैं तो वो चीज़ आपके हाथों में वाइब्रेट करके फैल रही है। जस्ट लाइक आप समझ लिए कि आप बैलून को आपने हाथ में रखा हुआ है। जब आप बैलून को इस तरह से दबा रहे हैं तो वो आपको एक दबाव फील होगा कि आप किसी चीज़ को दबा रहे हैं, और जब आप फैला रहे हैं तो ऐसा फील होगा कि वो बैलून फैल रहा है। जब आप कंटिन्यू 20 से 25 बार इस तरह से करेंगे तो आपको आसानी से वाइब्रेशंस फील होने लगेंगे। अब आपको हाथों को तो कंटिन्यू चलाते ही रहना है, आपको हाथों को स्टेबल नहीं रखना है, लेकिन हाँ ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी जो एनर्जी बॉल है वो आपको इतनी ज़्यादा ऐसे नहीं फैलानी है। आपको सिर्फ अपने शोल्डर तक में ही उसको फैलाना है। पास में कर सकते हैं और देन फिर शोल्डर तक में, बस इतना ही उसे फैलाना है। और अब फिर जो आंखें आपने बंद की हुई है ऑलरेडी, आपको ये फील करना है कि आपके जो बॉल है वो एक ऑरेंज कलर की बॉल है। ऑरेंज कलर की बॉल के अंदर आपको वो अपनी सारी विश को पूरा फीलिंग्स के साथ में पिक्चराइज करते हुए देखना है। जब आप जो भी आप चाहते हैं वो आपके तो वर्ड्स बहुत ही क्लियर होना चाहिए, जिसमें कि किसी तरह का डाउट या किसी तरह का नेगेटिव सेंटेंस उसमें नहीं होना चाहिए। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपकी जो भी आप विश फुलफ़िल करने के लिए बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वो आपको पूरी फीलिंग्स के साथ में अटैच होना चाहिए। जब आप ये सारी प्रोसेस कर लेते हैं और आपको बहुत ही अच्छे से सेटिस्फेक्शन हो जाता है, जब आप हार्ट से एनर्जी को फील कर पा रहे हैं कि हाँ वो जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें आपको वो खुशी, वो एक सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, तो फिर उसके बाद में आपको यूनिवर्स को, गॉड को, ईश्वर को थैंक यू बोलना है कि आपने मेरी ये विश को फुलफ़िल किया, उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और उसको फिर इवन दो उसके साथ में हमें वो सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना चाहिए जो आपको ऑलरेडी आपके जीवन में मिला हुआ है, वो चाहे लोग हो, चाहे वो परिस्थितियाँ हो, चाहे भौतिक चीज़ें हो या आध्यात्मिक चीज़ें हों, उन सब के लिए आपको दिल से ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देना है। और देन फिर जो आपने जो बॉल बनाई है, वो आँख बंद करते हुए ही उस बॉल को इस तरह से हाथ में रखते हुए उसे ऊपर की ओर छोड़ देना है और आंख बंद करते हुए उसे कंटिन्यू देखना है जब तक कि वो ऊपर बादलों में जाकर छुप न जाए। इस तरह से हमें एनर्जी बॉल को क्रिएट करना है। अब हम प्रैक्टिकली इसे करेंगे मेडिटेशन के साथ में।
तो चलिए हम तैयार होते हैं मेडिटेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, आप सब मेरे साथ इस मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस को अनुभव करें। आप अपनी कोई भी एक विश को पहले से ही सोच लें, चाहे तो उसे एक पेज पर लिख लें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आलती पालती बनाकर बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें। यदि चश्मा पहना हो तो उसे उतार दें। हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस कर लें। अपनी आती और जाती हुई श्वासों को साक्षी भाव से देखिए। सांस गहरी है या छोटी है, वो जैसी है उसे बस सिर्फ साक्षी भाव से देखिए। अब एक लंबी और गहरी श्वास भरें। उसे कुछ सेकंड रोकिए और धीरे धीरे छोड़ दें। अब मैं काउंटिंग करूंगी, उस काउंटिंग के हिसाब से सांस लेने, रोकने और छोड़ने की प्रोसेस करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन 1 2 3 4 5 6 7 8 होल्ड 1 2 3 4 5 6 and breathe out 1 2 3 4 5 6 7 8 and hold 1 2 relax। एक बार और ये सेम प्रोसेस करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन 1 2 3 4 5 6 7 8 होल्ड 1 2 3 4 5 6 and breathe out 1 2 3 4 5 6 7 8 and hold 1 2 relax। अपने भीतर पैदा हुई उस एनर्जी पर अपने मन को केंद्रित करें। आपकी बॉडी पूरी तरह से एनर्जाइज्ड हो चुकी है। अब ये विजुलाइज करें कि आपके ब्रह्मरंध्र पर अर्थात क्राउन चक्र पर कॉस्मिक एनर्जी का झरना गिर रहा है। ये झरना सिर से लेकर चेहरे पर, गर्दन से होता हुआ छाती पर और फिर पेट पर से बहता हुआ पैरों में फैल रहा है। आपका पूरा शरीर एनर्जी से भर गया है। बॉडी के हर पार्ट में एनर्जी को फील करें। अब अपने मन को हृदय चक्र पर स्थित करें। और ईश्वर के प्रति अनंत प्यार को महसूस करें। आपका हृदय एक्सपांड हो रहा है। उस ईश्वर के लिए अनकंडीशनल लव को फील करें।
अपनी हथेलियों को सामने की ओर रखते हुए अच्छे से उसे रब करें। जब दोनों हथेलियों के बीच में गर्माहट महसूस होने लगे, तब 3 बार जोर जोर से ताली बजाएं। अब अपने हाथों को फैलाते हुए और करीब लाते हुए उनके बीच एनर्जी बॉल को क्रिएट करें। थोड़ी देर के अभ्यास से ही आपको फील होगा जैसे बैलून को आप प्रेस कर रहे हैं। हाथों के पास आने से आपको एक दबाव सा फील होगा। जब आप हाथों को दूर लेकर जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे वो बैलून फैल रहा है। आप अपने हथेलियों के वाइब्रेशंस को ध्यान से देखिए, उसे महसूस कीजिए। हथेलियों पर चींटियों के चलने जैसे वाइब्रेशंस फील होंगे। थोड़ी देर के अभ्यास से ही आपको यह महसूस होगा कि जैसे आप किसी बैलून को दबा रहे हैं और उसे फैला रहे हैं। इस प्रोसेस को थोड़ी देर तक करते रहिए। अब इन दोनों हाथों के बीच में जो बॉल आपने क्रिएट की है उसे ऑरेंज कलर में विजुलाइज कीजिए। बंद आंखों से आप देखिए कि आपके हाथों के बीच में एक ऑरेंज कलर की बॉल क्रिएट हो चुकी है। अब इस बॉल में आप अपनी विश को विजुलाइज कीजिए। आप जो अपने लिए चाहते हैं उसे हूबहू पिक्चर के साथ में घटित होता हुआ देखिए। इस बॉल के अंदर जो आप चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, उसे फीलिंग्स के साथ में घटित होता हुआ महसूस करें। जो आप चाहते हैं वो आप पा चुके हैं। उस पाने की खुशी को दिल से महसूस कीजिए। वो विश आपकी फुलफिल हो चुकी है। उस खुशी को आप महसूस करें। अब ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपने मेरी ये विश पूरी की। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हे ईश्वर, मेरे जीवन की उन सभी नियामतों के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जिनसे मेरा ये जीवन उन्नत, खुशहाल और समृद्ध बन पाया है। उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपने अपने जीवन में पाई है।
ग्रेटिट्यूड के भाव से भर जाइए। ये विश्वास रखिए कि आपने जो विश विजुलाइज की है वो आप पा चुके हैं। कोई भी डाउट नहीं करना है। चेहरे पर स्माइल करते हुए इस बॉल को आकाश में उड़ा दें। उसे आकाश में बादलों में ओझल हो जाने तक देखते रहें। अब अपने हाथों को अच्छे से रब करें और अपने चेहरे पर रखें। अब 5 तक की गिनती तक अपनी आंखें खोलें। 5, 4, 3, 2, 1। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये एनर्जी बॉल का मेडिटेशन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा और आप इसे ज़रूर यूज़ करेंगे। दोस्तों इस एनर्जी बॉल से आप अपनी हर विश को फुलफ़िल कर सकते हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इससे आप अपने रिश्तों में भी सुधार ला सकते हैं। जैसे कि अभी हमने जो विश फुलफ़िल करने के लिए ऑरेंज बॉल क्रिएट की थी, उसी तरह से यदि आप अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए आप वाइट बॉल को क्रिएट करें। वाइट कलर जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है, सुलह का प्रतीक होता है। वाइट बॉल में आप जिस भी व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं उसे विजुलाइज करके उन्हें अपने सामने देखिए। आप जैसा व्यवहार उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो आप पिक्चराइज कीजिए कि जैसे वो व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं जैसा हम उसके साथ में रिलेशंस चाहते हैं, जैसा हम उसके साथ में प्यार की भावनाओं को एक्सचेंज कर रहे हैं, वैसा आप उसे हूबहू विजुलाइज कीजिए। आप अपने उसे हार्ट से कनेक्ट करते हुए फील करें कि आप दोनों का आपस में प्रेम बढ़ रहा है, आपका रिश्ता सुधर चुका है, ऐसा विजुलाइज करें। और फिर जो ये वाइट बॉल क्रिएट की है उसे यूनिवर्स में सेंड कर दें। दोस्तों जिनसे प्रेम के रिश्ते होते हैं, जिनसे दिल के रिश्ते होते हैं, जिनसे भावनाओं के रिश्ते होते हैं, अपनेपन के रिश्ते होते हैं, उनमें यदि कोई भी किसी भी तरह की तकरार या मतभेद हो जाता है तो उसे आप इस वाइट एनर्जी बॉल के माध्यम से उसमें सुधार ला सकते हैं और रियली ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। लेकिन यदि जो लोग आपके हमेशा जो नीचे की ओर आपको खींचते हैं, आपको डोमिनेट करते हैं, हाँ आपको हमेशा आपके लिए हेट्रेट वाली फीलिंग्स रखते हैं या जिनसे आपकी एनर्जी मैच नहीं करती है, ऐसे लोगों से आप यदि डिस्टेंस रखना चाहते हैं और यदि आप उनसे अपने कार्मिक कनेक्शंस को कट करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग का जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोसेस होती है, जिसे मैं अपनी अगली वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिटेल से डिस्क्राइब करूँगी, जिसके द्वारा आप उसकी जो सामने वाले की जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसके प्रभाव से बच सकते हैं। इसके अलावा हीलिंग के लिए भी एनर्जी बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई बीमार है और आप उन्हें हीलिंग देना चाहते हैं तो और साथ में उनकी सेहत में सुधार लाना चाहते हैं तो आप ग्रीन कलर की एनर्जी बॉल को क्रिएट करें। ग्रीन कलर जो होता है वो हीलिंग का कलर होता है। तो आप ऐसे में सेम प्रोसेस में ही आपको बॉल को ग्रीन कलर में विजुलाइज करना है और उसमें उस व्यक्ति को देखें कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। यदि उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आप उसका जो घाव है वो पूरी तरह से भर चुका है, ऐसा विजुलाइज करें। उसे देखकर आप बहुत खुश हैं, वो भी व्यक्ति जो है वो बीमारी से पूरी तरह से बाहर आ चुका है और वो बहुत हैप्पी है, वो नाच रहा है, खुशी से झूम रहा है, घूम फिर रहा है, उसे बिल्कुल हूबहू वैसा ही विजुलाइज करें जैसे कि आप देखना चाहते हैं उसे। और ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी खुशी को आप दिल से फील करें। तो इस तरह से आप एनर्जी बॉल्स को कई रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं
और यकीन मानिए ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आप इसका उपयोग करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बतलाइए यदि आपने एनर्जी बॉल क्रिएट किया है और उससे आपको यदि कुछ भी मैनिफेस्ट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मेरी अगली वीडियो में मैं एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन की टेक्निक लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी, लेकिन उसके पहले यदि आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बटन ज़रूर दबा दीजिए। मेरी अगली वीडियो में मैं फिर आप लोगों के साथ में एक नए कंटेंट को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए थैंक यू।